साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। बात करेंगे कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो मेजर टेस्ट का आयोजन हुआ था 5 जनवरी 2023 को। तो ये लेवल 2 का पेपर है हिंदी का। इसके अंदर आपको लेवल 1 वालों के लिए भी 80% कॉमन है और ये लेवल 2 के आपको 150% इस वीडियो में देखने को मिलेंगे हिंदी के अंदर। और इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने लेवल 1 का पेपर और लेवल 2 के अंदर एसएसटी का पेपर अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो। और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आलिया एग्जाम क्विज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए पत्थरमार होली बाड़मेर, कोड़ामार होली अजमेर, भगोरिया होली मेवाड़, लठमार होली जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसके अंदर गलत है। लठमार होली कहाँ की है? करौली की। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, उदयपुर में मेवाड़ उत्सव किस हिंदू माह में मनाया जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा चैत्र माह में। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न को सही सुमेलित कीजिए। जनजाति और इधर है नृत्य। तो मीणा के अंदर हो जाएगा रसिया, और कंजर धाकड़, सहरिया, शिकारी और कथोड़ी मावलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मेड़िया किस ख्याल का मुख्य पात्र होता है। मेड़िया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कन्हैयालाल ख्याल। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती हैं। कौन सा आभूषण? बुलाक आभूषण, तो ये हो जाएगा नाक में। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जोधपुर चित्रशैली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके सत्य कूट का चयन कीजिए। पहला कथन है, जसवंत सिंह के समय इस पर मुगल प्रभाव पड़ा। रागमाला निसारुद्दीन के द्वारा चित्रित प्रमुख ग्रंथ हैं और प्रेमाख्यान इस चित्र शैली का प्रधान विषय रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। पहला और जो तीसरा कथन है इसके अंदर दोनों सही है, 1 और 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए दरी, टांकला, नागौर, गलीचा, जयपुर, नमदे टोंके प्रसिद्ध हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पेचवर्क। ठीक है, ये इसके अंदर सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 या अधिक बार पद की शपथ ग्रहण की है। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, अशोक गहलोत। तो राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री बताइए जिन्होंने 3 या अधिक बार पद की शपथ ग्रहण की थी। तो यहाँ पर सभी हो जाएंगे, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत और अशोक गहलोत, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के मुख्य सचिव के संदर्भ में असत्य कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, R.D. थापर सर्वाधिक कार्यकाल के लिए राज्य के मुख्य सचिव रहे, ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष व प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं। तो कौन हो जाएंगे? पूनम चंद बिश्नोई, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 11 है, असम्मिलित की पहचान कीजिए। तो देखिए बिजोलिया, विंध्यनवल्ली, बेराट, विराटनगर, पाली, पल्लिका। इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बाड़मेर, किरातकूप। ठीक है, यह असम्मिलित है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 12 है, केशवराय पाटन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि यहाँ स्थित केशवराय मंदिर का जीर्णोद्धार बूंदी के शासक राव छत्रसाल ने करवाया था। और दूसरा है, चंबल नदी के किनारे स्थित इस मंदिर को लघु पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? उपयुक्त में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, न तो ए और न बी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से बौद्ध गुफाएं प्राप्त नहीं हुई है। तो कोलवी, हाथियागोड़, बिनाईगा और अटरू। तो इसके अंदर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अटरू। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस स्थान पर बायोडीजल रिफाइनरी स्थित है।
बायोडीजल रिफाइनरी। तो कादड़ावास उदयपुर, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से असम्मिलित का चयन कीजिए। तो देखिए, अपैरल पार्क जगतपुरा जयपुर, सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा जयपुर, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर, और इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 असम्मिलित है कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर जोधपुर। तो 15 के अंदर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान सरकार की पहल हवा महल कार्यक्रम किन संस्थाओं के सहयोग से संचालित हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, पीरामल फाउंडेशन, बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर और RSERT उदयपुर। तो सत्याग्रह कौन सा होगा इसके अंदर? देखिए, इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 4 पीरामल फाउंडेशन और RSERT उदयपुर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, डिजिटल कार्यक्रम मिशन बुनियाद का उद्देश्य है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रत्येक विद्यार्थी को समझने की क्षमता के आधार पर व्यक्तिगत पढ़ने की सामग्री प्रदान करना, जेंडर गैप कम करना और ड्रॉप आउट कम करना। ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 सही, सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में NEP 2020 के अंतर्गत निपुण भारत मिशन की सिफारिशों के अनुसार विकसित विद्या प्रवेश कार्यक्रम के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका उद्देश्य अधिगम में कठिनाई वाले सभी बालकों को 8 ग्रेड लेवल तक लाना है। तो ये इसके अंदर असत्य है। पहला कि इसके तहत रेडिनेंस कार्य पुस्तिका में ABC ग्रेड प्रदान की जाएगी। यह नव प्रेषित विद्यार्थियों के लिए 3 माह या फिर 12 सप्ताह का खेल व गतिविधि आधारित कार्यक्रम है और कार्यक्रम की समय अवधि प्रति सप्ताह 5 दिवस और प्रतिदिन 4 घंटे निर्धारित की गई। इसके अंदर हो गया ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकीकृत कार्यक्रम SIQE कब से चलाया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 2015 और 16 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्ष 2017-18 से राजस्थान के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों में कंप्यूटर कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चलाया गया कार्यक्रम कौन सा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्लिप, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 21 है, SDMC की कार्यकारिणी समिति में कुल सदस्य संख्या है। तो कितनी है 23। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में असत्य कथन है। तो कौन सा इसके अंदर असत्य है 22 के अंदर ऑप्शन नंबर तीसरा, कार्यकारी समिति की बैठक आहूत करने की सूचना अध्यक्ष जारी करेगा। ये इसके अंदर असम्मिलित है। देखिए, सभी सदस्यों को वोट करने का समान अधिकार है। बराबर मत की स्थिति में बैठक का अध्यक्ष निर्णायक मत देगा और कार्यकारी समिति की बैठक का कोरम सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक का होगा। तो इसके अंदर हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 23 है, SMC की साधारण सभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है। तो 23 के अंदर क्या हो जाएगा 3 माह, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्यालय प्रबंधन का तत्व है। तो यहाँ पर हो जाएगा भौतिक तत्वों का प्रबंधन, मानवीय तत्वों का प्रबंधन, वित्त का प्रबंधन और सिद्धांतों का प्रबंधन। ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 4 सभी सत्य हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, राज्य सरकार के द्वारा NEP 2020 को लागू करने के क्रम में गठित ECCE व FLN से संबंधित समूह A का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर क्या गया था राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 26 है, PME विद्या योजना के तहत इंटरनेट की पहुंच से दूर बच्चों के लिए संचालित टीवी चैनल का नाम था। तो क्या नाम था यहाँ पर स्वयं प्रभा। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए, पूर्व में इसका नाम था पद्माक्षी। यह पुरस्कार 8, 10 व 12 जिलों में 8, 10 व 12 जिला में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 8 वर्गों की बालिकाओं को दिया जाता है और कक्षा 12 में स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को 1 लाख रुपये व स्कूटी दी जाती है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है असत्य हो गया ऑप्शन नंबर 4। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कंधे पर ले जाने वाले सामान पर कर होता है और कोसे पिलाई करें और खल भिक्षा
नाय या धोबी का कर है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा वेणी, बोली पर कर। तो 28 के अंदर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न कथनों पर विचार करके सत्य कूट का चयन कीजिए। देखिए 1959 में महाराणा कुंभाव राव जोधा के मध्य अवल बावल की संधि हुई थी और 1453 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया था। राव सतल ने मेहरनगढ़ दुर्ग में नागणीची माता का मंदिर बनवाया था। तो बताइए कौन सा कोट इसमें सही है। तो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। 29 के अंदर ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30, मारवाड़ के निम्न शासकों को सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो ये सभी क्रम से मालदेव पे चंद्रसेन, उदय सिंह पे जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो राव बीका के बाद राव लोणकर्ण बीकानेर का शासक बना था। लोणकर्ण ने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था, ये भी सत्य है। और चेतसी ने मुगल शासक कामरान को पराजित किया, ये भी सत्य है। इसके अंदर हो गया असत्य ऑप्शन नंबर 4। कर्ण सिंह व अमर सिंह के मध्य मतीरे की राड़ 1654 ईस्वी में हुई थी, तो ये इसके अंदर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 32 से महाराणा प्रताप के की सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। तो राइट आंसर है इसका जगमाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजपूत शक व सीथियन जाति के वंशज हैं, यह कथन किसका है। तो राइट आंसर है जेम्स टोड का। क्वेश्चन नंबर 34 है, गुर्जर प्रतिहार वंश के संदर्भ में असत्य कथन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3, घटियाला शिलालेख में नागबर प्रथम को नारायण की उपाधि प्रदान की गई, तो ये इसके अंदर असत्य है। देखिए नागबर द्वितीय ने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया था। प्रतिहार वंश के शासकों के चांदी व तांबे के सिक्कों पर श्री मादी वराह का अंकन मिलता है और नागबर प्रथम ने प्रतिहारों की राजधानी मंडोर से हटाकर बैठता की। इसके अंदर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 35 है, राणा हमीर ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सिंगोली का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 36 है, विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी। तो जयानक भट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, हमीरदेव चौहान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन पहचानिए। तो इसने 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण को विफल किया। इसने जलालुद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोहियों को शरण दी और हमीर की पत्नी रंगदेवी के नेतृत्व में राजस्थान का पहला जौहर हुआ। इसके अंदर हो गया ऑप्शन नंबर 4, हमीर के विरुद्ध खिलजी सेना का नेतृत्व कहबरू ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भूताला का युद्ध किस किसके मध्य हुआ था। तो भूताला का युद्ध हुआ था जेत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1592 ईस्वी में किस शासक ने उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था। तो राइट आंसर है मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 40 है, तकनीकी के प्रयोग से व्यापार या संचार करते समय सामने वाले व्यक्ति की पहचान की स्थिति का पता लगाना क्या कहलाता है। तो राइट आंसर इसका अधिप्रमाण, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो राइट आंसर है ई मित्र। क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्पादक व क्रेता के मध्य संबंधों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य करता है। तो कौन करता है ये, ई वाणिज्य। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन का नाम क्या है। तो यहाँ पर है बिंग, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा उदाहरण ब्राउजर का नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा फेसबुक, ये ब्राउजर का नहीं है। देखिए नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स, तो इसके अंदर होगा फेसबुक। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र तबीजे अजमेर में, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिछवाल बीकानेर में है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है। इसके अंदर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, खजूर अनुसंधान संस्थान जैसलमेर। तो ये इसके अंदर असम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सूची 1 और सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए। तो पहला इधर बायोलॉजिकल पार्क और इधर स्थान। तो देखिए सज्जनगढ़ उदयपुर में है,
माची सफारी पार्क जोधपुर में है, अबेड़ा कोटा में है और नाहरगढ़ जयपुर में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान में सागवन वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाएंगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और दक्षिण उदयपुर। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म कौन सा है? तो देखिए, ऊँट महोत्सव बीकानेर, हाथी महोत्सव जयपुर, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर और मरु महोत्सव कहाँ पर आएगा? जैसलमेर में। तो ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पर भील। क्वेश्चन नंबर 50 है, राजस्थान में 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व रखने वाले जिले कौन से हैं? तो जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 51 है, राजस्थान में नगरीय व ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर क्रमशः है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 29% और 19%। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से जिप्सम उत्पादक क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो जामसर हैं, गोठ मांगलोद हैं, राउतसर भी हैं। इसके अंदर आ जाएगा वालदा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 53 है, राजस्थान में पेट्रोलियम संभावित क्षेत्र बेसिन कितने हैं? तो इसका राइट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 54 है, कोयला गैस खाने जिला सुमेलित कीजिए। देखिए, केसर देसर ये बीकानेर में है और कपूरड़ी बाड़मेर में है, माता सुख ये नागौर में है और तनोट है जैसलमेर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विकास की प्रमुख एजेंसी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का गठन कब किया गया? तो राइट आंसर है 2002 में। क्वेश्चन नंबर 56 है, राजस्थान में मार्च 2021 तक सड़क घनत्व है? तो सड़क घनत्व है यहाँ पर 79.76 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर दूसरा। 57 नंबर क्वेश्चन है, नए नंबर के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH है? तो कौन सा है? NH 919। क्वेश्चन नंबर 58 है, राज्य सरकार के किस पोर्टल को वर्ष 2022 के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया? तो 58 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा राजकाज। क्वेश्चन नंबर 59 है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इस योजना का शुभारंभ हुआ था 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री आवास जयपुर से किया गया और इस योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालय में 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को 2 सेट के लिए कपड़ा दिया जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, सत्य कोटा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 60 है, शुद्ध के लिए युद्ध मुखबिर योजना 2022 के अंतर्गत सूचना के आधार पर लिए गए सैंपल खाद्य लेब में अनसेफ मिलावटी पाए जाने पर मुखबिर को कितनी राशि प्रदान करने का प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा 51,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश तथा जोधपुर निवासी जिन्हें हाल ही में राजस्थान रत्न सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था, तो कौन थे ये? दलवीर भंडारी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में राज्य के किस बांध पर पहली बार तैरते हुए पंप को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाया गया है? तो राइट आंसर इसका राणा प्रताप सागर। क्वेश्चन नंबर 63 है, राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत पूजा सिहाग जिन्होंने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ खेलों में कांस्य पदक जीता है, कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं कुश्ती से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 65 है, 15वें वित्त आयोग के द्वारा 8,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में 8 नए शहर बसाए जाने प्रस्तावित हैं, राजस्थान में यह शहर कहाँ बसाया जा रहा है? तो राइट आंसर रानपुर कोटा। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर देखिए
84 शाहपुरा 4 नंबर, काठेड़ी जोधपुर, नागरचोल टोंक और जगरोती करौली। इसके अंदर हो गया ऑप्शन नंबर 4। 66 नंबर क्वेश्चन है, बीसल देव रासो किस बोली की मुख्य रचना है? तो बीसल देव रासो है गोडवाड़ी की। क्वेश्चन नंबर 67 है, राव जेत सिरो चंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो बिट्टू सुजा ने। क्वेश्चन नंबर 68 है, मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? दुविधा तो विजयदान देथा। क्वेश्चन नंबर 69 है, कवि श्यामल दास के संबंध में असत्य कथन है? तो ये मेवाड़ महाराणा के आश्रित कवि थे। इसकी जो रचना है वीर विनोद में इन्होंने मेवाड़ सहित अन्य रियासतों का भी वर्णन किया था और इन्होंने मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति राम के पुत्र कुश से बताई है। तो ये तीनों कथन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। राज सिंह ने श्यामल दास को महाकवि की उपाधि दी थी, तो ये इसके अंदर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 70 है, डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम स्माइल का पूरा नाम क्या है? तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 71, सही सुमेलित कीजिए। तो देखिए, हल प्रणोद आकलन का सिद्धांत दिया था, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया और फ्रायड ने मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत और मेस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 72 है, थ्रस्टन के द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन से एक रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तो 73 के अंदर हो जाएगा साहचर्य। क्वेश्चन नंबर 74 है, बुद्धि का एक प्रकार जो साधारण तथा नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है क्या कहलाता है? तो शरीर गतिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 75 है, बुद्धि मापन के बाटे बैटरी परीक्षण में है? तो 5 उप परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 76 है, व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार करिश्मा ने नहीं बताया था? तो राइट आंसर यहाँ पर एंडोमार्फिक या फिर मेसोमार्फिक। देखिए, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक, ये किसके हैं? करिश्मा के। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से किस परीक्षण में कार्ड का प्रयोग नहीं होता है? तो शब्द शास्त्रीय परीक्षण में। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक हैं तो उन्हें विशिष्ट योग्यता है तो विशेष अवसर दिए जाए। क्वेश्चन नंबर 79 है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? तो यहाँ पर आ जाएगा पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक। इसके अंदर राइट आंसर है ABC, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 है, सृजनात्मक को किस रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता? तो राइट आंसर है बुद्धि। ठीक है, तो यह प्रश्न नंबर 81 है, किस क्रम में सभी शब्द अशुद्ध नहीं है? तो जमदग्नि, स्वास्तिक और प्रमाणीकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 82 है, व्रतनी की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध है? तो राइट आंसर है महातम्य, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 83 है, 8 कनौजिए 9 चूल्हे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो अलगाव या फूट होना। क्वेश्चन नंबर 84 है, काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ है काम ही न जाना, काम न जाना, काम काज में कोरा होना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85, फिसल पड़े तो हर गंगा लोकोक्ति का अर्थ है? फिसल पड़े तो हर गंगा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है मजदूरी में कार्य करना, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 86 है, पो 12 होना मुहावरे का अर्थ है? तो अनुकूल परिस्थितियों में लाभ ही लाभ। क्वेश्चन नंबर 87 है, पेट में डाडी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो लड़कपन में बहुत बुद्धिमान होना, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 88 है, मुहावरे का सही अर्थ कौन सा नहीं है? देखिए, आकाश कुसुम होना दुर्लभ होना, कागज काले करना महत्वपूर्ण लेख लिखना, तो ये हो गया इसका गलत। कलम तोड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य की रचना करना और आंखें फेरना उपेक्षा करना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89,
देखिए, मलयागिरी की बीलनी चंदन दे जराई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो राइट आंसर इसका, जहाँ वस्तु बहुतायत में मिलती है वहाँ उसकी कद्र नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 90, असरफिया लूटे कोयलों पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ है। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक और धन का अपव्यय और दूसरी ओर कंजूसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा अर्ध विराम का। क्वेश्चन नंबर 92, छंदों के चरण की समाप्ति पर कौन सा चिन्ह लगता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये वाला। इसके बाद देखिए गद्यांश है, गद्यांश के अंदर क्वेश्चन नंबर 93 से 97। तो क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 93, संसार के सभी धर्मों में समान है। तो क्या हो जाएगा? प्रार्थना पर प्रार्थना व ईश्वर भक्ति। क्वेश्चन नंबर 94 है, मनुष्य प्रार्थना कब करता है? तो कोई मार्ग न सूझने पर। क्वेश्चन नंबर 95 है, ऊंचाई तक ले जाना और खाई में फेंकना से क्या आशय है? तो आत्मिक उत्थान व पतन। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 96 है, गद्यांश में प्रयुक्त निम्न शब्दों में से संधि की दृष्टि से असंगत हैं। तो कौन सा असंगत है? देखिए, अत्यंत, एकाग्र और प्रार्थना, ये तो शुद्ध है। यहाँ पर यजुर्वेद 96 के अंदर यजुर्वेद, ये असंगत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। देखिए, गद्यांश में प्रयुक्त निम्न में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रसन्न। क्वेश्चन नंबर 98 है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? संधि शब्द कौन सा सही है? तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ऑप्शन नंबर 1 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 99, तरणी तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो यहाँ पर हो जाएगा तरणी सूर्य और तरणी नाव। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 100 है, कौन से शब्द युग्म का अर्थ संगत नहीं है? तो देखिए, टुक टुक, टुकड़ा और फटा हुआ, तो ये गलत हो गया इसमें। अंश अंश, हिस्सा कंधा, दंश और दस, डंक और दस, अदक और अतक, बिना थके जो कहा न जा सके। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 100 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य है, भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी है, ये शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? तो यहाँ पर हो जाएगा, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से सही शब्द रूप है? तो परिणति। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 104 है, अशुद्ध शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा पुनरपि। ऑप्शन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, क्वेश्चन नंबर 105 से 109 पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 105, कवि क्या नहीं छोड़ना चाहता? तो यहाँ पर हो जाएगा आराध्य के चरणों में स्थान। क्वेश्चन नंबर 106 है, इस कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, प्रभु पतित पावन है, वह ईश्वर से स्वयं का उद्धार करना चाहता है और वह ईश्वर से करुणा का द्वार खुला रखना चाहता है। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 107 है, सुप्रभात भी मेरा होवे के माध्यम से क्या कहना चाहता है? तो यहाँ पर हो जाएगा, सुख का दिन आए। क्वेश्चन नंबर 108 है, कवि ने प्रियतम का संबोधन किसके लिए किया है? तो ईश्वर के लिए। क्वेश्चन नंबर 109 है, पद्यांश में प्रयुक्त रजनी शब्द का पर्याय नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तमीज़। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 110, कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? तो खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित विकल्पों में से इच्छावाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 112 है,
निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो बादल गरज रहे हैं पर और वर्षा हो रही है, तो ये इसके अंदर संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 113 है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में से कौन सा उपवाक्य है? तो 113 के अंदर ऑप्शन नंबर पहला जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 114, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। प्रम प्लस ओज, तो क्या हो जाएगा इसका? प्रमोज। ऑप्शन नंबर पहला प्रमोज। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से अयादी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो वागीस, वाक प्लस ईस, वागीस। इसमें कौन संधि है? दीर्घ संधि। सॉरी, वाक प्लस ईस में से व्यंजन संधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो गुरु प्लस ए, गुरु प्लस ए, गुरुवे। कौन संधि यहाँ पर? अयादी संधि। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्न सूचियों को सम्मिलित कीजिए। देखिए, महोदार्य, महोदार्य में वृद्धि संधि है। प्रत्युपकार, इसमें यण संधि है। और समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी, तो इसके अंदर कौन संधि है? गुण संधि। और महेंद्र में दीर्घ संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। 3 4 1 2। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 118, किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा गृहस्थ, हरपन मोल्ला और कपड़े छन। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं? तो 119 में क्या हो जाएगा? सप्ताह प्लस शताब्दी, सप्ताह और शताब्दी। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 120 है, नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं? देखिए, राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद और छुट भैया। तो 120 में क्या हो जाएगा? देखिए, राह खर्च तत्पुरुष समास, व्यर्थ अव्ययीभाव समास, गोला बारूद द्वंद्व समास और छुट भैया क्रमधारय समास। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 121 है, व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा मुख्यार्थ में छिपे अकथित क्रम को व्यक्त करना। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 122 है, अंधो अंधा ठेलिया ध्वनियु कूप पड़त, कौन सही शब्द शक्ति है? तो यहाँ पर हो जाएगा लक्षणा। क्वेश्चन नंबर 123 है, पंजाब शेर हैं, वाक्य में व्यंजक शब्द हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 124 है, अकृतम में कौन सा समास है? अकृतम तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 125 है, निर्विकार शब्द में उपसर्ग हैं। तो निर उपसर्ग कौन सा है? निर, निर। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें? कुख्यात। ऑप्शन नंबर 2 कुख्यात। क्वेश्चन नंबर 127 है, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य 3 से भिन्न है? तो यहाँ पर हो जाएगा परी। देखिए, अव अप दुर, यहाँ पर हो जाएगा परी। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा कमसीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 कमसीन। क्वेश्चन नंबर 129 है, उजड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उजड़ना, तो यहाँ पर उ। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कौन सा है? देखिए, कुलीन, कुलीन में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कुख्यात, कुचाल, कुयोग। राइट आंसर कुलीन। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कित प्रत्यय नहीं है? तो कौन सा है? दानव। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 132 है, किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? इंदा, तो गोविंदा,
इसमें इंदा प्रत्यय नहीं है। परिंदा, शर्मिंदा, बाशिंदा, यहाँ पर हो जाएगा गोविंदा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। अग और अघ, तो यहाँ पर हो जाएगा अग पर्वत और अग पाप। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 134, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्मों का सही अर्थ वाला विकल्प है। करकट और करकट, तो 134 के अंदर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा करकट कूड़ा, करकट केकड़ा। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा शुद्ध है, आज का अवकाश देने की कृपा करे। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 136 है, एक वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध है, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 137 है, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। वाक्य में अपेक्षित क्या है यहाँ पे, देखिए इसका राइट आंसर है एक अल्प विराम है और एक पूर्ण विराम है। एक अल्प विराम है और दूसरा पूर्ण विराम। 137 में दूसरा कटा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 138, इनमें से संस्कृत भाषा की दृष्टि से कौन सा शब्द समूह शुद्ध है। तो विद्युत, परिषद, विद्वान और पृथक। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द है यहाँ पर आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक। 3। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित विकल्पों में से विधानवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर हो जाएगा जापान एक देश है। क्वेश्चन नंबर 141 है, वाक्य वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में से किसके प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे हैं। तो बर्ट के प्रयत्न। ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 142, वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। तो क्या हो जाएगा 142 में 158। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का साधन कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा लघु गणक सारिणी। क्वेश्चन नंबर 144 है, भाषा शिक्षण के किस संसाधन के द्वारा शुद्ध उच्चारण, वाक्य संरचना, पाठ तथा वार्तालाप रिकॉर्डों के माध्यम से सिखाया जाता है। तो 144 में ग्रामोफोन। क्वेश्चन नंबर 145 है, भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री है। तो कौन सी है, मानचित्र। 3। क्वेश्चन नंबर 146 है, मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित है। तो यहाँ पर आ जाएगा ज्ञानात्मक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 147 है, परीक्षण में यथार्थता, शुद्धता और सत्यता से तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर आ जाएगा वैधता। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 148 है, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन है। तो कौन सा है, उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 149 है, आकलन वह पद्धति है जिसके माध्यम से शिक्षण के उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हो रहे हैं तथा उन्हें प्राप्त करने में दृष्टिगत कमियों का निवारण कैसे किया जाता है, इन तथ्यों पर प्रकाश डाला जाता है। तो क्या हो जाएगा 149 के अंदर, निर्माणात्मक। निर्माणात्मक आकलन वह पद्धति है। ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 150, मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमें बताती है कि बालक ने किस सीमा तक इन उद्देश्यों की प्राप्ति की है। यह उक्त परिभाषा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो दांडेकर महोदय के द्वारा। तो ये हिंदी के 150% आपको बता दिए गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम आलिया एग्जाम क्यूज के नाम से हैं, PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो जरूर ज्वाइन करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।